बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बज़्म इफ्तिखार के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखार ख़ान। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम नौइयत का हामिल प्रोग्राम है, जो ख़ास तौर पर वालिदैन के लिए, ख़ास तौर पर आने वाले कल के लिए, पाकिस्तान के मौजूदा हालात के लिए और मुस्तक़बिल के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है, हमारे लिए ये बाइस इफ्तिखार है कि आज हमारे VTV के बज़्म इफ्तिखार की जो गेस्ट आज शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो एक नामवर इल्मी शख्सियत और आपका ताल्लुक़ भी शोबा तदरीस से है। आप शोबे के एतबार से एक उस्ताज़ हैं और साथ ही साथ ना सिर्फ दुनियावी उलूम में बल्कि दीनी उलूम में भी माशाल्लाह आपको ख़ासी दस्तरस हासिल है। इसके अलावा अगर हम ये देखें, अगर एशिया में देखें तो ये वाहिद पहली ख़ातून हैं जिनको मुफस्सिर कुरान और कुरान मजीद की तफसीर लिखने का एज़ाज़ हासिल है। वन एंड ओनली आप इनको जानते भी हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे देखते और सुनते भी हैं, और माशाल्लाह दीन का जो खूबसूरत चेहरा इन्होंने मुतारिफ़ करवाया, यकीनन ये पाकिस्तान का फ़ख्र भी हैं और हमारी बच्चियों और बच्चों के लिए मशअल राह भी हैं। मेरी मुराद डॉक्टर निगहत हाशमी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला और आप आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, और मैं ये चाहूँगा इन कीमती लम्हात का फ़ायदा उठाते हुए मैं कम गुफ्तगू में हायल हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपसे मुस्तफ़ीद हों। मेरा पहला ये सवाल होगा कि खुसूसन इस वक्त जो बच्चियाँ, आने वाली माएँ और जो इस वक्त मौजूदा माएँ जो सुन रही हैं, हमारे यहाँ स्कूलिंग के हवाले से जब बच्चा पैदा होता है 2.5-3 साल की उम्र में ही चाहते हैं कि उसको स्कूल फ़ौरन दाखिल करवाएँ, माएँ अपनी जान छुड़वाना चाहती हैं। तो आपसे बेहतर मिसाल होम स्कूलिंग की हो नहीं सकती। मैं चाहूँगा होम स्कूलिंग के हवाले से गाइड कीजिए, कैसे आपके वालिद गिरामी ने आप बहनों की परवरिश की? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, और अभी तक मैंने देखा कि वालिद की तरबियत के हवाले से इतना डायरेक्ट क्वेश्चन किसी ने नहीं किया। बिल्कुल सही। तो मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि मैं इस तरीके से अपने वालिद को भी याद कर सकूं और ये कि उनके लिए दुआ भी कर सकूं। मेरे वालिद ने अल्हम्दुलिल्लाह यानी दीनी तालीम भी हासिल की, और यानी जिन वालिदैन से उन्होंने तरबियत पाई, उसकी वजह से उनके अंदर ये जज्बा बहुत ज़्यादा था कि अपनी औलाद को किसी मकाम तक पहुँचाना है और अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन के लिए इन्होंने काम करना है। मुझे अभी तक अपने वालिद की बहुत सारी बातों में से जो बातें याद हैं वो ये कि जो काम दूसरे लोग कर सकते हैं आप उस काम को दूसरों से करवा लें, लेकिन जो किसी ने नहीं करना और जो बड़ा काम है उसके लिए वक्त लगाएं। तो हमेशा हमारे वक्त के हवाले से हमें ज़रूर गाइड करते थे, और ज़िंदगी के इब्तदाई दौर से ही उन्होंने हमें तालीम दी। हमने आँख खोली तो अपनी माँ को पढ़ते पाया। हमारी आँख जब खुलती थी तो हमारी वालिदा हमारे वालिद से पढ़ रही होती थी। हमारे वालिद ने होम स्कूलिंग के हवाले से आप बात कर रहे हैं, हमारे वालिद ने सबसे पहले हमारी माँ को तालीम दी थी। बहुत खूब। और हमारी वालिदा ने जब सीखा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए दोनों एतबार से बहुत आसानी हुई, लेकिन वालिद ने खुसूसी वक्त लगाया। अम्मी जान फजर से पहले पढ़ा करती थी, फजर के बाद मेरे वालिद के पास और लोग भी पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन हमारी बारी होती थी। उसके बाद मैं और मेरी बहन हमारे दरमियान 2 साल का गैप है, हम इकट्ठे पढ़ा करते थे। और यह है कि इब्तिदा में उन्होंने इतना शौक़ हमारे अंदर पैदा किया जिसकी वजह से यानी इल्म हमारे लिए शायद आज जैसे बच्चों के लिए गेम्स हैं, कार्टून्स हैं, उससे ज़्यादा हमारे लिए दिलचस्पी होती थी इन उम्र में। वो क्या वैसी फोर्स थी, वो क्या ऐसी अट्रैक्शन थी, कशिश थी कि जिसने इसमें आपको शौक़ और शगफ़ पैदा कर दिया कि जो आपके वालिद गिरामी पढ़ाना चाहते थे? वालिद की मोहब्बत, नसीहत, स्टोरीज सुनाते थे, और हमें वो एक ख़ास एनवायरनमेंट, जहनी माहौल में रखते थे, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छा फील होता था। दूसरी बात ये कि रिवॉर्ड ज़रूर देते थे। असल बात ये कि जिसमें स्टोरी टेलिंग का कॉन्सेप्ट, 2 चीज़ें मैंने अखज़ की आपकी गुफ्तगू से, जो आज बड़ा राइज है अच्छे स्कूल्स के अंदर, जिन्हें हम एलीट क्लास स्कूल्स बोलते हैं। दूसरा साथ आपने जो बात की कि जो रिवॉर्ड है ना, चाहे वो अप्रिसिएशन की सूरत में हो, चाहे वो इनकरेजमेंट की सूरत में हो, या चाहे किसी प्रेजेंट की सूरत में हो, वो ज़रूर बच्चों में रग़बत दिलवाता है। ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है।
मैं अभी भी देखती हूँ कि अपने बच्चों के हवाले से भी मैं उस चीज़ को याद करके उसे यूज़ ज़रूर करती हूँ, क्योंकि वो हमें, उन्होंने रोज़ों की आदत कैसे डाली, उन्होंने नमाज़ों की आदत कैसे डाली, उन्होंने अच्छे अखलाक के हवाले से हर जगह पर, यानी ये रिवॉर्ड ऐसा नहीं था कि किसी ख़ास मौके तक महदूद हो, वो अलग रिवॉर्ड्स है, लेकिन ये है कि हमारे तो डेली रिवॉर्ड्स का सिलसिला जो है वो चल रहा होता था कि आज फ़लाँ चीज़ हो गई तो उसकी जो है वो उसको अप्रिशिएट करते थे। फिर हमें जो डेली एक्सपेंसेस मिलते थे, मंथली भी मिलते थे लेकिन डेली भी हमें देते थे, तो उसमें भी वो इजाफा कर देते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी वजह से बच्चों की एक तलब होती है जिन चीज़ों को वो पसंद करते हैं। फिर ये कि एक हमारी तलब और ज़रूर होती थी कि हमें और स्टोरी सुना दें, तो स्टोरियाँ भी जो है वो इसी सिलसिले में सुनते थे कि जो काम करते थे, तो हमें एक दूसरे से कंपटीशन भी बहुत लगाते थे, मुसाबकत का जज्बा बहुत बेदार करते थे कि हमें, यानी जो नेकी में कौन आगे जाता है और किसी काम में कैसे कोई आगे बढ़ता है। तो उसमें ये कि जैसे कैलीग्राफी हमें सिखाते थे बहुत छोटे होते हुए। अब छोटे बच्चे को जिसको कलम पकड़ना नहीं आता, उसको आप इतनी कैलीग्राफी करवा दें कि हमें यानी बिल्कुल इब्तिदाई दौर में ही एक मुझे फ़ील होता है कि अब मैं जब गौर करती हूँ कि टूवर्ड्स एक्सीलेंस एक सफ़र उन्होंने हमें सिखाया कि आपने एक हरफ भी लिखना है तो उसको खूबसूरत बनाते बनाते कहाँ तक ले जा सकते हो, तो हर अमल को आप किस तरह से आगे बढ़ा सकते हो। तो ये चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई। लेकिन ये है कि रिलेशंस में कमी बेशी होती थी या बाकी सस्ता जो भी होता था, तो वो हमें उस पर कोई ना कोई स्टोरी सुना देते, कोई ना कोई कहावत होती थी जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती थी। इसी तरह से जैसे यानी हमारे वालिद को लैंग्वेजेस का बहुत ज़्यादा यानी उन्हें शौक़ भी था और उनको ज़रूरत का एहसास भी था। तो अरबी ज़ुबान उन्होंने हमें सिखाई, यानी बिफोर 5 years मैं और मेरी बहन, अच्छा, हम जब आपस में मुख्तलिफ गर्दाने रिवाइज़ करते थे तो ऐसे ही जैसे बच्चे यानी एक दूसरे के साथ, पठानों के घरों में पश्तो बोलते हैं जी हो, तो हमारे घरों में जो है ना, और हमारे गेम्स में वो चीज़ आ गई थी कि हम दूसरी गेम्स खेलते थे तो साथ साथ अल्फाज का तबादला, कि कोई लफ्ज़ है वो किस तरह उठते उठते कहाँ तक जाता है। तो उसमें हमें बहुत यानी अच्छा मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इंग्लिश उन्होंने हमें सिखाई, फिर इसी तरह कुरान पढ़ाया, हदीस पढ़ाई, फ़िक़्ह पढ़ाई, सीरत पढ़ाई। इस्लाम को उन्होंने बिल्कुल इनिशियल लेवल से लेके हर एंगल से उन्होंने हमें सिखाने की कोशिश की। फिर हमें वक्त देते थे, वो बहुत मसरूफ़ शख्सियत थे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए वक्त ज़रूर रखा होता था। अब्बा जी जब आते थे तो हम इंतज़ार करते थे कि किस वक्त वो पहुँचें। जब वो आते थे सब बच्चे ऐसे खुशी मनाते थे जैसे पहली बार मुद्दतों के बाद कोई आया, इस कदर ज़्यादा खुशी होती थी। और फिर ये कि उसमें हमारी अम्मी का भी रोल है कि उन्होंने हमारे वालिद से हमें कनेक्ट करने की बहुत कोशिश की। फिर ये कि जहाँ वो बैठते थे, वो मैगज़ीन पढ़ रहे हैं तो हम भी साथ बैठे हुए हैं, अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो अपना अखबार पढ़ रहे हैं, बाकी काम कर रहे हैं, तो साथ वो दिन भर की स्टोरी हमसे साथ साथ सुन लेते थे। फिर जब मैं क्लास 3 में थी तो उन्होंने हमें यानी डायरी लिखनी सिखाई कि आपको दिन में जो कैफियत हो इर्द गिर्द के माहौल में सब लिखो। तो जैसे किरामन कातिबीन का कॉन्सेप्ट है ना, जब लिखते थे तो हम अपने बहन भाइयों की भी बातें लिखते थे, तो मेरे वालिद को पता लग जाता था आज दिन में क्या एक्टिविटी हुई और आज किस तरह किसके साथ किसकी क्या गुफ्तगू हुई। फिर वो हमें गाइड भी करते थे कि ये बात, यानी उस मौके पे नहीं कहते थे, किसी अच्छे मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूँ यानी एक ना एक्टिविटी से भरपूर वक्त गुजरता था हमारा, और उनकी मौजूदगी में भी अदम मौजूदगी में भी पैशन एक जो है ना वो अंदर आ गया ना, तो उसकी वजह से हमारे लिए उन कामों को करना फिर डिफ़िकल्ट नहीं रह गया अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, आज जो है वो चाहे वो मर्द हों, स्पेशली मर्द तो बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहते हमारे समेत, हमें अपने कारोबारी हजरात हों या जॉब्स हों, हमें उनसे फ़रागत ही नहीं। मुआश की दौड़ ऐसी, आगे निकलने की दौड़ ऐसी, या कारोबार की परेशानी ऐसी जिससे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ख़वातीन का भी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई। अब लोगों ने स्कूल्स पर, ट्यूशन्स पर और इसी तरह जो डिफरेंट, जो अगर आप कह लें एकेडमीज़, इन पे रिलाय करना शुरू कर दिया। जो माँ पहली दरसगाह कही जाती, पढ़ी जाती, समझी जाती थी ना, उसमें बड़ा फ़र्क आया है। तो उसमें क्या कहना चाहेंगी कि ख़वातीन को क्या करना चाहिए इस वक्त? मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे वालिदा हो या वालिद, दोनों को पेरेंटिंग नहीं आती। बहुत
उन्हें पता नहीं है कि बच्चे की जिम्मेदारी उन पर है, उनसे इसका हिसाब किताब होगा। उन्हें ये पता है कि बच्चे को अच्छा खिलाना है तो वो अच्छा खिलाने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये पता है कि बच्चे को अच्छा पहनाना है, वो कोशिश करते हैं। उन्हें ये पता है कि बच्चे को जो है वो एक बुत बना के रखना है और इसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, वो जितना उन्हें पता है वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें यह भी पता है कि ये जिम्मेदारी स्कूल की है, ये स्कूल ने करना है। मुझे ऐसा फील होता है कि सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स को आगाही देना कि बच्चों की तरबियत उनकी ज़िम्मेदारी है और उनसे इसके बारे में सवाल होगा, और वो इस बारे में रिस्पॉन्सिबल है। अगर बच्चे के अंदर कोई अच्छी बात नहीं आती, वो अच्छा इंसान नहीं बनता, तो बच्चे का जो मामला है वो तो हिसाब किताब होगा उसके यंग होने पे, लेकिन माँ बाप की पकड़ ज़रूर हो जाएगी। तो माँ बाप बच्चे को अपने पास अल्लाह ताला की अमानत समझेंगे तो उसकी हिफाजत करेंगे। और ये मुझे अजीब लगता है कि दुनिया में आप हर एक चीज़ के बारे में इल्म हासिल कर लें, खाना बनाने का भी इल्म है, आपकी बिज़नेस करने का भी इल्म है, आपकी दीगर उलूम लैंग्वेजेस के, सोशल साइंसेस के बाकी हैं, लेकिन इंसान गरी का इल्म नहीं सिखाया जाता। तो मुझे ऐसा फील होता है कि इसको सिखाने की बहुत ज़रूरत है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में ख़ास तौर पे पेरेंटिंग का सब्जेक्ट रखना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि ये, और मैं ये फील करती हूँ कि इसके बग़ैर, और मैंने इसे एक्सपेरिमेंट किया है जी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने इंस्टीट्यूट में पेरेंटिंग का सब्जेक्ट 2 सेमेस्टर्स में रखा है। मैंने देखा है उन बच्चियों के अंदर जिन्होंने सीखा है, उनके अंदर इतनी तलब थी, अब वो आगे से आगे अपने बच्चे के लिए और ज़्यादा, यानी उनके अंदर एक चीज़ आ गई ना, जितना आपने पढ़ा है मज़ीद उसमें जो भी सूरत हाल है उसके लिए फिर आप रिसर्च करते हो, तलाश करते हो, पूछते हो, तो वो चीज़ें आपको आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे लगता है कि जैसे हायर एजुकेशन के इदारों में भी और जनरली भी एक बच्ची को जो तालीम देनी है, मैं सिर्फ बच्ची को नहीं कहती, क्योंकि बुनियादी तौर पर बाप का जो असर है औलाद पर, हमने उसे एक्सपीरियंस किया है, शायद वो असर माँ से भी कहीं ज़्यादा होता है। माँ अगरचे करीब रहती है, लेकिन बाप की एक बात माँ की 100 बातों पे भारी हो जाती है। माँ के साथ एसोसिएशन से बच्चे सीखते हैं, लेकिन बाप से मुतासिर होकर सीखते हैं, बाप से इम्प्रेस होते हैं। तो माँ और बाप दोनों का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अब तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मदर यूनिवर्सिटीज़ बनाने की ज़रूरत है, मदर इंस्टीट्यूशंस बनाने की ज़रूरत है। और पेरेंटिंग के लिए, और मदरहुड की बात मैं इसलिए करती हूँ कि हमारे यहाँ इसे एसोसिएट किया जाता है ख़ास तौर पर माँ के साथ, और माँ की ज़िम्मेदारी भी है। आपने पहले सवाल किया था कि किस एज से ये काम शुरू होना चाहिए, और मदरहुड और होम स्कूलिंग, मेरे नज़दीक सैयदा हाजरा इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। वो डेजर्ट स्कूल था जहाँ एक सिंगल स्टूडेंट और सिंगल टीचर थी, सैयदा हाजरा, जिनके बारे में इकबाल कहता है वो फैज़ाने नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जन थी। तो ना वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, ना उनकी नज़र का कमाल था, असलन जिसकी मेहनत थी वो वालिदा थी। तो वालिदा का सब्र, वालिदा का तवक्कुल, वालिदा के अंदर जो खुसूसियात थी वही खुसूसियात सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के अंदर भी आई। इवन सीरत निगारों में एक बड़ा नाम है, आप मस्जिद नबवी के मुदर्रिस रहे और तकरीबन 9 सदी उन्होंने वहाँ पे दुरूस दिए। इस्लामी यूनिवर्सिटी मदीना से उनका ताल्लुक़ था और वफ़ात पा गए अभी कुछ अर्सा पहले ही। उनकी किताब का नाम है हाज़ल हबीब मोहम्मद या मुहिब। उसका उर्दू तर्जमा सीरत हबीब के नाम से है, जिसमें वो लिखते हैं कि हज़रत हाजरा की खुसूसियात बयान करते हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर में जो कुछ था उसमें सईदा हाजरा का असर कितना था। कहते हैं जड़ों की खुशबू शाखों में आई जाया करती है, कि वो जड़ की खुशबू है। तो ये जड़ों की खुशबू है जो औलादों में नज़र आती है, और अगर जड़ के अंदर खुशबू नहीं है तो औलादों में वो खुशबू भी नहीं आएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। इसमें मैं ये चाहूँगा कि बतौर वालिदा और वालिद
जो बुनियादी इनके उसूल व ज़वाबित हैं पेरेंटिंग के, या चीदा चीदा नुकात है, मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर आप रोशनी डालें। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी के तवस्सुत से इतनी सादा सी बात की, इतनी सादगी है दीन में, अपने बच्चों की ज़ुबान अल्लाह के नाम से खुलवाएं। आप जब बच्चों को, यानी बच्चे पैदा होते हैं, उसके कान में अजान देने से लेकर 7वें दिन अकीका करने की बात है, नाम रखने की बात है, हर एक चीज़ तयशुदा है। और यानी ये एक लाइफ स्टाइल है ना। और बच्चे को घुट्टी देने की बात है, तो वो भी एक ऐसे फ़र्द की हो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ज़्यादा करीब हो, जो साहिब इल्म हो, ताकि आने वाली नस्ल पर भी उसका असर हो। फिर आप देखिए, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करते हैं, तो 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर उन्हें फोकस करना चाहिए। नंबर 1, उनकी ईमानी तरबियत है कि उनको उनका फेथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्हें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ईमान बीज है जिसका असर इंसान के अखलाक में आता है, जिसकी वजह से उनके अंदर प्योरिफिकेशन आती है। सेल्फ प्योरिफिकेशन ईमान की वजह से आती है। ये यकीन है जिसका असर इंसान के अमाल में आता है। दूसरी बड़ी चीज़ जो है इबादत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, डिवाइन कनेक्शन। अब देखिए, जब आपका कनेक्शन जुड़ जाता है ना, तो फिर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कम होती जाती है कि अब वो बच्चे के अंदर वो खुसूसियत आ गई है जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला की तरफ भागता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी बातें कहता है। कहना सिखाना चाहिए। माएँ बच्चों को फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाती हैं, कार्टूनों के तवस्सुत से उनका जहन कुछ और तरह से सोचना शुरू हो गया। पहली माएँ परियों की बातें करती थीं, अब कार्टून्स जो हैं वो उन्हें किसी और दुनिया में ले जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो ताल्लुक़, वो मोहब्बत, वो सिलसिला जो है ये पेरेंट्स ने जोड़ना है। तो जो पेरेंट्स इसमें कामयाब हो जाते हैं, सीखेंगे तो जोड़ेंगे ना, अपना ताल्लुक़ जुड़ेगा तो अपनी औलाद का जोड़ेंगे। तो उनकी ईमानी तरबियत है, उनकी अखलाक़ी तरबियत है, फिर उनकी इबादत में उनकी तरबियत है, फिर मुआशरती तरबियत बहुत ज़रूरी है, और फिर इसके साथ साथ उनकी मुआशी तरबियत भी। यानी जिस वक्त उन्होंने कमाने के काबिल हो ना, उन्हें पता हो कि मैंने क्या जिम्मेदारियाँ पूरी करनी हैं, उस वक्त तक पेरेंट्स की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती जब तक वो उन्हें अच्छा शौहर, अच्छी बीवी, अच्छी माँ और अच्छा बाप बनने के लिए तैयार नहीं कर देते कि वो अगले ख़ानदान को लेके चल सकें। और वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि उनकी इमोशनल मैनेजमेंट उन्हें सिखाएं, उनकी जज्बाती और उनकी जिनसी तरबियत भी राइट वे में करें, ताकि बच्चे जो हैं वो कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे तवाज़ु इख्तियार करने वाले, इंसानों के साथ हुस्न मुआमला करने वाले सोशल जीनियस बच्चे हों, कि वो सोसाइटी के अंदर रह के अपना असल फरीज़ा अंजाम देने के काबिल हों। बहुत खूब डॉक्टर साहब। साथ ही मैं चाहूँगा इसमें कि जब माशाल्लाह वालिद गिरामी ने आपकी तरबियत में मुसाबकत का पहलू जब रखा, तो क्या यही वजह थी कि आपने और डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहिबा ने दोनों ने अलग-अलग इंस्टीट्यूशन बनाए, तो क्यों कलेक्टिव एफर्ट क्यों नहीं की कि एक ही इंस्टीट्यूशन लेके चल? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। बात यह है कि मैं और वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे। हमने कभी ज़िंदगी में ये ख्वाब नहीं देखा था कि हम कोई इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। रियली ये मुझे ऐसा फील होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये काम लेना था तो ले लिया। हमने तो सादगी के साथ अपने वालिद की नसीहत पे अमल करते हुए कि एक फ़र्द भी होगा तो कुरान ज़रूर पढ़ाना है, तो हमने अपनी अपनी जगह पे ये सिलसिले शुरू किए थे। कोई नाम नहीं दिया था, कोई ऐसी एफर्ट यानी बाकायदा नहीं थी। लेकिन जिस वक्त वीकली क्लासेस लेते, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। अब ये था कि अपनी अपनी जगह पर जिस वक्त हमारे लिए ये काम करना डिफ़िकल्ट होता गया कि आप थ्रू आउट द वीक कहीं ना कहीं वीकली क्लास ले रहे हो, तो ज़रूरत इस बात की महसूस हुई कि ऐसे लोगों को ट्रेंड किया जाए जो लोग आगे बढ़ के इसको यानी अपनी ज़िंदगी के मिशन के तौर पर लें। उसके लिए करिकुलम बनाया, उसके लिए लोगों को ट्रेंड करने के लिए जब की, तो मेरी बहन जो है उनका फील्ड जो है वो अरबिक लैंग्वेज है और मेरा फील्ड जो है वो बेसिकली एजुकेशन का फील्ड है, और इसके साथ साथ मेरा जो है बिहेवियर मॉडिफिकेशन का फील्ड है। तो अब ये है कि उन्होंने जब यानी अपनी जगह पे पढ़ाना शुरू किया तो करिकुलम डेवलप करने की कोशिश की,
मैंने भी अपनी कोशिश की, लेकिन मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि हुआ ये था कि मेरी एक रिसर्च थी, मैं एमफिल कर रही थी, तो मेरी रिसर्च थी पाकिस्तान के दीनी मदारिस में किरदार साजी का जायज़ा। मुझे याद है हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में बैठे हुए थे और बड़े प्रोफेसर्स भी थे वहाँ पे इस बारे में डिस्कशन करने के लिए कि चेंज कैसे आएगी, फॉर्मल इदारों में काम कैसे हो, और ये जो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है इसमें अब हमारी लिमिटेशंस क्या है। तो डॉक्टर महमूद अहमद गाजी थे जिन्होंने कहा कि देखें, अब ना ख़वातीन को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, मर्द भी करें लेकिन ख़वातीन को करना पड़ेगा। पढ़ी लिखी ख़वातीन उठें और अपने अपने हलक़े में जाके काम करें सादगी के साथ। तो वहाँ पर हमने फिर यानी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, इसको फॉर्मल एजुकेशन भी हो सकती है लेकिन इनफॉर्मली अपनी अपनी जगह पे ये सिलसिला जारी रखें। इसी सिलसिले में उन्होंने, मैं उन दिनों में भावलपुर होती थी और मेरी बहन जो है वो इस्लामाबाद होती थी, तो बस अपने फासला भी काफ़ी था, तो हमने अपनी अपनी जगह पे ये सिलसिला शुरू किया, करिकुलम डिज़ाइन किया। जो मैंने करिकुलम डिज़ाइन किया, मेरी तो स्पेशलाइजेशन करिकुलम डेवलपमेंट में थी मास्टर्स में, तो उसकी वजह से यानी मेरे उसमें हावी था टीचर्स ट्रेनिंग का पहलू भी, फिर ये तरबियत का पहलू बहुत ज़्यादा हावी था। उन्होंने जो करिकुलम डिज़ाइन किया उसमें लैंग्वेज का पहलू काफ़ी हावी था, लेकिन बहुत सादगी के साथ बहुत अच्छा करिकुलम उन्होंने डिज़ाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त के साथ साथ जब यानी मेरी अगली रिसर्च थी वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, असल काम करने वाला ये है, बिल्कुल जहाँ से तब्दीली आनी है। तो उस करिकुलम में फिर वो चीज़ें जो है वो इंडक्ट करने की कोशिश की, अपनी अपनी जगह पे करते हुए। हमने ये नहीं सोचा कि हमने कोई इसको बाकायदा शेप देनी है, इदारे बनाने, लेकिन जिस वक्त हमारे लोगों की तादाद बढ़ गई तो हमें ये मुशक्क़त पेश आई कि इसको रजिस्टर्ड करवाना है, किस नाम से करवाएं, कैसे करवाएं। अब ये कि दोनों तरफ एक ह्यूज यानी सिलसिला हो चुका था, तो उसमें ये थोड़ा यानी एक करिकुलम होने के बावजूद कुरान, हदीस, सुन्नत, ये चीज़ें, सीरत तो एक ही चीज़ें थी, लेकिन जब उसमें थोड़ा फ़र्क आ गया तो उसकी वजह से यानी अपनी अपनी जगह पर रजिस्ट्रेशन भी करवा ली, उसमें कोई यानी ज़रूरत फील नहीं हुई। देखिए कितनी चेन्स हैं स्कूल्स की, बहनें हैं, बहनों ने चेन्स बनाई हैं, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसमें यानी कोई हमारे दरमियान कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमने इकट्ठे पढ़ा और बहुत मोहब्बत है हमारे दरमियान अल्लाह ताला की मेहरबानी से, और कोई इसमें डिफरेंस वाली बात नहीं थी, लेकिन ये कि और आज भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से यानी कि ये अलग अलग सिलसिले हो गए। ये नहीं हम सोच सकते थे कि अपने शहर से बाहर जाकर भी एजुकेट करेंगे। ये अल्लाह ताला ने जब कोई काम लेना होता है तो उसमें फिर आगे आगे बहुत सारी चीज़ें आ जाती। मैं जिन दिनों में पीएचडी की मैं रिसर्च करना चाहती हूँ तो मेरे एडवाइज़र कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो। मैंने उन्हें बताया मैं ये काम करती हूँ। कहते हैं कि देखिए अब दौर जो है ना वो सिर्फ यानी कि बाउंड्रीज के अंदर एजुकेशन का नहीं रह गया, तो आप साइक्लोप के कॉन्सेप्ट पे काम करें। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप जो नॉन फॉर्मल वेज हैं उनको इख्तियार करें और आप ऐसी चीज़ें यानी ऐसे काम करें कि आप यहाँ बैठे और पूरी दुनिया को एजुकेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, बिला मुबालगा मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी फैमिली में भी देखा और भी दीगर अगर नेबर्स में देखें, वो काम आलिम दीन मर्द हजरात नहीं कर सके। जो सख्ती, शोला बयानी, लबो लहजे के अंदर शिद्दत और उसकी हिद्दत थी ना, उसने जो लोगों को करीब नहीं आने दिया, वो आप दोनों बहनों ने बिला मुबालगा के, ये इस वक्त ये नहीं कि आप सामने मौजूद हैं, वो माशाल्लाह आपने घरों तक पेनिट्रेट किया। और वो जो कॉन्सेप्ट दिया लोगों को खाने पे दावत देने का और बच्चियों को एजुकेट करने का, बच्चियों ने फैमिली को जो चेंज किया है ना, उसका काम अगर आप ये देखें तो रिमार्केबल है। और अगर वो लंदन में बैठकर भी डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहिबा हर घर में मौजूद हैं और क्लासेस का सिलसिला, तर्जमा, तफसीर, ये वो सिलसिला है जो हर घर तक और टूल और गैजेट के ज़रिए भी पहुँच चुका है। तो जो ख़ास तौर पर आज जो बच्चियाँ इस वक्त मौजूद हैं, अल-नूर सेंटर जो है आपका, वो इस हवाले से बच्चियों के लिए क्या कर रहा है? क्या उसमें ऑनलाइन कोर्सेज़ भी हैं? और इसके अलावा कितने उसके इंस्टीट्यूशन मुख्तलिफ शहरों में, किन किन शहरों में इस वक्त जो है वो अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं? जी, ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कोर्सेज़ हैं, चूँकि हर कम्युनिटी के लिए हैं, मदर्स के लिए भी हैं, बच्चों के लिए भी हैं, टीनेजर्स के लिए भी हैं, यूथ के लिए, दरमियानी उम्र की ख़वातीन के लिए भी, कोर्सेज़ की नौइयत भी फिर फ़र्क है।
तो हमने उनको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि जो जितना टाइम दे सके, मॉर्निंग में दे ले, इवनिंग में दे ले, वीकेंड पे दे ले, 1 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, जिस टाइम पे भी कोई देना चाहे। तो उसके लिए डिफरेंट नौयत के कोर्सेज हमने डिज़ाइन कर रखे हैं, जिसको भी कोई ज्वाइन करना चाहे अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक सेंटर्स की बात है, हमारी ऑलमोस्ट हमारे 56 रीजन्स हैं पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, और हमारे जो कैंपसेस हैं वो 60 कैंपसेस हैं, और इसी तरह से हमारे इस्लामिक सेंटर्स हैं जो तकरीबन 90 के करीब इस्लामिक सेंटर्स हैं, 900 के करीब हमारे यूनिट्स काम कर रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री, जो मुख्तलिफ विलेजेस तक में भी पेनिट्रेट किए हुए हैं। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस पूरी दुनिया के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जाती हैं, और जहाँ जहाँ भी हमारे लोग मौजूद हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी से पूरी दुनिया में अल्लाह के फजल करम से ये सिलसिला जारी हो सारी। और उसके लिए भी कोर्सेज ऐसे हैं कि जो यानी हर तरह के कोर्सेज और हर टाइम और लोगों की सहूलत के लिहाज से हमने तरतीब दे रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहिबा, एक खातून होने के नाते इतना बड़ा नेटवर्क जिसका दायरा कार बहुत सारे शहरों में जैसे फैल चुका है, इसको कैसे मैनेज करती हैं? और घर से हस्बैंड की, बच्चों की, ये फैमिली सपोर्ट भी होती है या कि रेजिस्टेंस का सामना भी आता है कि घर बिल्कुल वक्त नहीं देती? मेरा ज़्यादा वक्त घर गुजरता है और मैं ज़्यादा क्लासेस ऑनलाइन लेती हूँ, और मैं यानी अल्लाह ताला की मेहरबानी से यानी मैंने ऐसे औकात रखे हैं जिन औकात में किसी के यानी मेरी फैमिली पर कोई असर नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। मिसाल के तौर पर जैसे आजकल हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, एक मिशन के नाम से, एक HSS के नाम से हदीस एंड सीरा स्पेशलाइजेशन कोर्स है, तो उसका टाइम जो है वो फजर के बाद का वक्त है और 7:15 तक का वक्त है। अच्छा, उसके बाद इसी तरह से रात में कोर्स मैं ले रही हूँ, तो रात का जो कोर्स है वो यानी 9 o'clock से लेके ये उससे ऑनवर्ड्स है कोर्स। तो उसमें सारे सेंटर्स हैं डॉक्टर साहब, कथा कलामी के लिए माजरत जब जाती हैं, जाना भी पड़ता होगा मुख्तलिफ सेंटर्स के अंदर, जब दावत देते होंगे कि यानी वो चाहती हैं जो वहाँ पे भी मौलमात या आपकी जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स मौजूद हैं, उसको कैसे फिर मैनेज करती हैं? हमारे 56 रीजन्स हैं, हमारे रीजनल कोऑर्डिनेट नेटवर्क हमारा जो है वो काफ़ी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग है। तो हमारी रीजनल कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो हमारे उस रीजन में जितने कैंपसेस या जितने इस्लामिक सेंटर्स हैं, यूनिट्स हैं, उनको वो लुक आफ्टर करती हैं। और इसी तरह से जैसे हमारे यानी जैसे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, नेचुरली जब कोर्स कंप्लीट होता है तो आपको कॉन्वोकेशंस का सिलसिला भी करना होता है, तो वो साल में एक दफ़ा और उसको इस तरतीब के साथ रखते हैं कि फिर यानी मुतासिर ना हो। वो टाइम हम मुकर्रर कर लेते हैं, तो जो करीब के इलाके होते हैं उसमें तो डेली जाके आना हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता। जहाँ दूर जाना हो तो उसमें फिर कभी कभी यानी साल में एक दफ़ा मुझे ऐसा होता है कि मुझे जाके समटाइम्स 2-3 दिन के लिए रुकना भी होता है। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, लेकिन हमने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है कि किस तरह से हम ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कराते हैं। हमेशा मुझे ही नहीं जाना होता, जब लोगों के बारे में लोगों को एक तरतीब के साथ लेके चलना है तो हम उनकी ट्रेनिंग्स जो है ना ऑनलाइन मुसलसल जारी रखते हैं। दूसरा, कोविड से पहले तक तो ये सिलसिला था कि हर महीने में हमारी एक मीटिंग होती, जिसके लिए उसमें फिर हम सेशंस भी करते हैं और अपने मामलात का जायज़ा भी लेते हैं। तो 1 डे के लिए लोग पूरे पाकिस्तान से फिर इकट्ठे होते हैं। लेकिन अभी जैसे हम ज़्यादा मीटिंग्स ऑनलाइन कर लेते हैं ताकि यानी लोगों के लिए मुश्किल ना हो, और एक क्वार्टर में लोग जो हैं वो पूरे पाकिस्तान से फिर इकट्ठे होते हैं। तो ये जैसे हमारे वेलफेयर स्कूल्स हैं या जैसे हमारे कॉलेजेस हैं, या हमने एक चीज़ जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, हमारा सारा जितना एजुकेशन का सिलसिला सब फ्री है। बहुत खूब, माशाल्लाह। कहीं भी हम किसी से कोई फ़ी नहीं लेते। तो डॉक्टर साहब, इसमें ये भी सवाल आएगा व्यूअर्स के माइंड में भी, और जो स्पेशली नाक़दीन तो होते हैं, वो मक्खी की मिसाल जैसी है, तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होती है? देखिए, मैं बहुत नेचुरल वे में हम उसे लेके चलते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा एक वेलफेयर स्कूल है, तो उसके लिए यानी एक इलाके के लोग, एक विलेज में, जैसे लाहौर के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, बाकी इलाकों में भी पूरे पाकिस्तान में, तो एक कम्युनिटी में जहाँ पे लोग ऑलरेडी अल्लाह के दीन को सीख रहे हैं, या लोग फील करते हैं कि नहीं हमारे पास पोटेंशियल है, हम काम करना चाहते हैं। अब ये कि आप ये देखें कि जितने लोग पढ़ते हैं उनके अंदर फिर एक जज्बा बेदार होता है, तो उनको आपने कहीं काम पे भी लगाना है। और हमारे ऐसे लोग हैं कि जो वॉलंटियर करना चाहते हैं ज़्यादा, तो
आप ये देखें, जैसे दौलत के बारे में अल्लाह सुब्हानहू ताला का उसूल है ना, तो ख़िज़ू मिन अग़नियाहिम व तुरद्दू इला फ़ुक़राइहिम, कि उनके अग़निया से ले लो और उनके फ़ुक़रा तक लौटा दो। तो मुझे ऐसा फील होता है ह्यूमन रिसोर्स का भी यही मामला है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है, अगर आप उनको उनका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उनके अंदर जो पोटेंशियल है आप उनको उन अफराद तक लगवा दें जिन अफराद को आप एजुकेट करना चाहते हैं। तो लोग खुद वॉलंटियर करते हैं, एजुकेट करते हैं, हम उन्हें ट्रेनिंग्स देते हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे लिए वो मुश्किलात नहीं होती। हम फंड रेजिंग की मुहिम नहीं चलाते, माशाल्लाह। लोग जो हैं वो अपने एरिया में खुद यानी उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक है, SACP से रजिस्टर्ड है और PCP से हम सर्टिफिकेट हमें PCP का हमारे पास मौजूद है। बाकी ये कि हमारे ऑडिट होते हैं, हमारे बाकी मामलात भी हैं। जो लोग इसको दुरुस्त समझते हैं वो आगे बढ़ के कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा सेटअप में इब्तिदा से ऐसा था कि हम डोनेशन से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहते थे, तो उसके लिए हमारे लोगों ने ऐसी कोशिशें की जिसकी वजह से फिर हमारे लिए आसानियाँ भी पैदा हुई। मिसाल के तौर पर जैसे हमारा एक प्रिंटिंग का सिलसिला है, लोगों के लिए वो आसानी है कि हम उनको जो बुक्स प्रोवाइड करते हैं, चीज़ें देते हैं, तो उसको आला क्वालिटी की लेकिन कम कीमत, लेकिन उसमें भी जो हमारे पास जो है वो मार्जिन मिलता है वो हमारी इसी तालीम के लिए यूज़। बहुत खूब। ये माशाल्लाह उसने आपने उसको एक इंटरडिपेंडेंट कर दिया, एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप सवाल तो मेरे ज़हन में बहुत ज़्यादा हैं और वक्त की किल्लत भी है और आपका वक्त भी बहुत कीमती है। मैं ये चाहूँगा कि इसमें क्या अल्लूर का ये प्लान है कि कोई विमेन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कम अज़ कम? बिल्कुल, अनकरीब इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह जिस तरह आपने एक पैगाम मोहब्बत का दिया, लोगों को जोड़ने का दिया, वहदत का दिया, इसी के साथ साथ डॉक्टर साहिबा मैं ये यकीनन उन लोगों के ज़हनों में भी सवाल होगा जो नाक़दीन भी हैं और जो अपने भी हैं, जो आपके एडमायरर भी हैं, और एडमायरर की बहुत बड़ी तादाद पूरी दुनिया में आपको सुनती, देखती और पसंद भी करती है। जो थंबनेल्स बहुत सारे ऐसे आजकल आपके नाम से, डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहिबा के नाम से बनाए जाते हैं, पेजेस क्रिएट किए जाते हैं और थंबनेल इतने तो उनके ऊपर ज़ू मानी फ़िक्रे लिखे हुए हैं कि यकीनन वो लोग जो नाक़दीन हैं वो आपसे उसको मंसूब करना चाहते हैं। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? हमें तो यकीनन अदराक इस बात का है कि इसके पीछे जो लोग व्यूवरशिप का धंधा है वो चल रहा है, लेकिन आप इसको अपनी ज़ुबान से खुद चूँकि जब कहेंगी यकीनन देखने वालों को उससे ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल होगा कि जो बात आप कहेंगी। माल की मोहब्बत लोगों के दिलों के अंदर इस कदर रच बस गई है कि लोगों ने दीन को भी इसका ज़रिया बना लिया। और जहाँ कहीं भी लोगों को ये पता चलता है कि इस सोर्स से लोगों के लिए बात को सुनना और समझना ज़्यादा उनके लिए आसान है, तो लोग उस पर हमलावर हो जाते हैं। ये एक हमला है, हमले के सिवा कुछ नहीं। क्योंकि आप देखेंगे कि डिफरेंट चैनल्स बनते हैं, डिफरेंट पेजेस बनते हैं, उनके बारे में यानी फिर एक्शन लिया जाता है पीछे बात करके और उसको स्ट्राइक्स दे के और बाकी सिलसिला करके फिर नए चैनल्स बन जाते हैं, फिर और सिलसिला हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला पाकिस्तान में साइबर क्राइम को रोकने के लिए जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से भी कोशिश है, हमें भी तौफीक दे कि हम ये हेल्प लेके तो इनसे बच सकें। लेकिन ये है कि मुझे ऐसे इब्लीसी वार ज़्यादा लगता है कि मुसलसल जो है वो एक हक बात को मशकूक बनाने के लिए लोगों के दिलों में ऐसी बात डालते हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अपना माल कमाने के लिए इस तरह की टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। डॉक्टर फ़रहत साहिबा जो है उनके नोटिस में जब कभी भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी लास्ट टाइम भी उन्होंने इसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन लिया था। लेकिन यह है कि सोसाइटी में ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और वो एक तरफ अगर एक्शन लेते हैं तो आगे और चैनल्स आ जाते हैं। सोशल मीडिया ने तो किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह करने का कोई हिस्सा छोड़ा भी नहीं जहाँ फ़ायदा एक तरफ है। तो इसमें डॉक्टर साहिबा एंड पे मैं चाहूँगा कोई पैगाम आप जो देखने वालों को देना चाहें, और ख़ास तौर पर इससे कबल मैं चाहूँगा कि ये बताइए कि आप किसको लाइफ में अपना मेंटोर, अपना उस्ताद तस्वुर करती हैं और जिनसे आप बहुत इंस्पायर्ड भी हैं? मेरे पहला बेटा पैदा हुआ तो मेरे वालिद ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इनका नाम अपने उस्ताद के नाम पे रखूँ। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी उनके उस्ताद थे।
तो मैंने उनसे कहा, क्योंकि हमारी आपस में कोई यानी जो हम बात कहना चाहते थे, हमारे वालिद ने इतना हमें ट्रेंड किया था कि हम बरमला वो बात कह लेते। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरा जी चाहता है कि मैं उस्तादों के उस्ताद पर उनका नाम रखूं। तो वो मुस्कुरा दिए। मैंने कहा मैंने इनका नाम मोहम्मद रखना है। बहुत खूब, मैंने भी अपने बेटे का नाम इसी निस्बत से रखा था। इससे ज़्यादा खूबसूरत कायनात का नाम कोई हो नहीं सकता। तो नबी सल्लल्लाहु का हुक्म भी है तसम्मऊ बिस्मी, कि मेरे नाम पर अपने बच्चों के नाम रखें, अपने औलादों के नाम रखें। तो मैं उसी रेफरेंस से बताना चाहती हूँ कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडलाइज़ करती हूँ। मेरे माइंड से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, आपकी तालीमात, आपका चलना फिरना, आपने जैसे ज़िंदगी गुजारी, मेरे जहन से वो यानी चीज़ें किसी वक्त भी मिस नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कोशिश करती हूँ मिस ना हो, कि मैं जिस वक्त यानी उन फ़िज़ाओं में भी जाती हूँ, हज करने, उम्रा करने, उन इलाकों में भी, तो मुझे असल में वो इंस्पिरेशन लेनी होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जब वक्त गुजारा था, फिर मैं उन हवाओं फ़िज़ाओं में बैठे हुए, फिर उस माहौल में कि ये क्या क्या चीज़ें हैं जो गवाह बनी थी इसकी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे कि हम उनको भरपूर तरीके से फॉलो कर सकें, और जहाँ कमी रह जाती है अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। आमीन जी। डॉक्टर साहिबा, आपके साथ जो वक्त गुजरा, दिल करता है कि इसमें घंटों गुफ्तगू हो और हम आपसे मुस्तफ़ीद भी हों। ख़ास तौर पर जो लोग इस वक्त देख और सुन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन तक जो है नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात और दीन का सही चेहरा जो है उनके सामने उजागर किया जाए। इंशाल्लाह हम आपको फिर कभी ज़हमत देंगे इस हवाले से, कि ताकि आपके साथ एक आध और प्रोग्राम, बल्कि मैं चाहूँगा सीरीज़ रिकॉर्ड करवाई जाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं लोगों को पेरेंटिंग के हवाले से, गाइडेंस के हवाले से, दीन के साथ जोड़ने के हवाले से, मुआशरत के हवाले से, तरबियत के हवाले से एक इंशाल्लाह आपके साथ सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए। मैं फिर से अपने बारे दीगर और अपनी टीम और मैं ख़ुद आप इस हवाले से शुक्रगुज़ार हूँ आपका, कि आपने अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। अल्लाह ताला आपको जो है वो इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।